Hello, my dear student. My name is Birpal Kaur. Today I am going to explain chapter 1st of class 11 NCERT book exercise 1.4. Question number first. Find the union of each of the following pair of set. तो हमारे पास जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें जहाँ पे निकालना है यूनियन। तो यूनियन में क्या होता है, हमारे किसी भी सेट के सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो अगर हम जहाँ पे इनका यूनियन निकालते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स हमें एक सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और वाई एक हमें सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो इन दोनों का जो सबसेट है जहाँ पे यूनियन बन जाएगा एक्स यूनियन वाई। तो यूनियन में क्या होते हैं, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं 1 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 भी है, तो एक बार लिखेंगे 1 2 3 5। तो इन दोनों का यूनियन हो गया 1 2 3 5 जिसमें इनके सारी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। सेकंड क्वेश्चन, ए सेट हमें गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू और बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी। देन ए यूनियन बी, इनका यूनियन निकालेंगे तो जहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए बी सी ई आई ओ एंड यू। थर्ड है a equals to x such that x is a natural number and multiples of 3। सबसे पहले हम इनके एलिमेंट्स लिखेंगे क्योंकि हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म है गिवन है। तो जहाँ पे हम एलिमेंट्स लिखेंगे, x एक नेचुरल नंबर है और वो मल्टीपल्स हैं 3 के। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 3 के मल्टीपल्स हैं, तो 3 का टेबल लिख लेते हैं 3 6 9 12 15 एंड अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है बी, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो b में जो हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो कौन से होंगे, x हमारा नेचुरल नंबर है और वो लेस देन है 6 से। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 तक आ जाएंगे, 1 से स्टार्ट होते हैं और वो लेस देन 6 हैं तो 5 तक लिख लिए। अब हमें इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालने के टाइम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 9 12 एंड 15। तो इसके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इस वाले पार्ट में। अब हम इसका अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ए हमें सेट गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 1 और लेस देन इक्वल्स टू है 6। नेक्स्ट है बी, एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10 है। तो हम जहाँ पे पहले सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे, ए वाला सेट है उसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे, तो जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 1 से। अगर वो इक्वल्स टू होती तो हम 1 इंक्लूड करते। तो जहाँ पे ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जहाँ पे लिखेंगे 2 3 4 5, जहाँ पे ये क्या है क्लोज्ड इंटरवल का है, तो जहाँ पे 6 इसमें इंक्लूडेड होएगा। देन हम बी वाला लिखेंगे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर और x की वैल्यू है ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10। तो यहाँ पे ये ओपन है तो 7 8 और 9 आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इनका यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन में क्या होते हैं, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जहाँ पे आ जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, ए हमारे पास सेट गिवन है 1 2 3 और बी है 5। तो इनका जो यूनियन है उसमें आ जाएंगे 1 2 3 तीनों के तीनों एलिमेंट्स। यही हमें इसमें बताना था, यूनियन निकालना, तो हमने यूनियन निकाल दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लेट ए इक्वल्स टू ए और बी के एलिमेंट्स हैं, बी सेट गिवन है जिसमें ए बी सी एलिमेंट्स गिवन है। इज ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, हमें सबसे पहले बताना है कि जो ए वाला सेट है वो बी का सबसेट होएगा और नेक्स्ट हमें इनका यूनियन निकालना है। तो कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट कब होता है, जब उस सेट के सारे एलिमेंट्स नेक्स्ट सेट में प्रेजेंट हो। अगर हम देखें जहाँ पे ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए और बी में भी वो दोनों के दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इट मीन्स ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा।
जेस, तो इसका आंसर आएगा जेस। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एज ए बी क्या कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है, ऑल्सो ए बी बी को भी बिलोंग कर रहा है। अगर इस सेट के एलिमेंट्स इसमें होंगे तो जो इनको बिलोंग करेगा तो वो इसका सबसेट हो जाएगा। ये हमें फर्स्ट पार्ट में बताना था। इसके सेकंड पार्ट में हमें इसका यूनियन निकालना है। तो यूनियन में क्या आएगा, दोनों सेट के ऑल एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, तो ए बी और सी आ जाएगा। तो ए यूनियन बी किसकी इक्वल आ गया, ए बी सी किसकी इक्वल है, बी के, तो हम जहाँ पे लिख देंगे बी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज़ द सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज़ द ए यूनियन बी। इन्होंने हमें जहाँ पे बोला है कि अगर ए और बी टू सेट्स हैं, अगर हम इसको सेकंड क्वेश्चन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, तो ए बी का सबसेट है। ए और बी दो एलिमेंट्स, दो सेट्स हैं और ए इसका सबसेट है, वो हमने प्रूव करा है। और हमें जब बताना है ए यूनियन बी किसके इक्वल होएगा, अगर ए बी का सबसेट होएगा तो ए यूनियन बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, बी के। यही हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में बताना था। नेक्स्ट है फोर्थ, इफ़ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं, बी में 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, सी सेट में हमारे पास है 5 6 7 और 8, देन डी में 7 8 9 और 10, देन फाइंड ए यूनियन बी। हमें निकालना है ए और बी का यूनियन। यूनियन में क्या होंगे, सारी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, किसके, ए और बी के, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में सिर्फ ए और बी का यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन निकालना है तो एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, repetition of the digit is not allowed in sets। सेकेंड, ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन निकालना है, तो सारे सेल एलिमेंट्स आ जाएंगे ए और सी के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ए यूनियन सी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन निकालना है। यूनियन में ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे बी और सी के, तो आ जाएंगे 3 4 5 6 7 और 8। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, जिसमें हमें यूनियन निकालना है बी और डी का। तो बी और डी का जो यूनियन है उसमें हमारे बी और डी के सारी एलिमेंट्स आ जाएंगे, देन 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमें इनमें से इन क्वेश्चंस में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। तो एसोसिएटिव लॉ होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे उसका सी के साथ यूनियन। तो जहाँ पे हम निकालते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी है तो जहाँ पे ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब हम इसके बाद निकालेंगे इसका यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ होएगा, तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स और सी के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। नेक्स्ट है सिक्स पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो जहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे ए यूनियन बी, देन यूनियन करेंगे डी के साथ। पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, तो ए यूनियन बी हमने अभी फाइंड करा है, ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का यूनियन निकालेंगे डी के साथ। अगर हम ए यूनियन बी और डी का यूनियन निकालते हैं तो इसके सारे एलिमेंट्स और साथ में डी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नेक्स्ट है हमारा
सेवन्थ पार्ट, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो पहले हम एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, बी यूनियन सी देन यूनियन डी। पहले हम बी यूनियन सी निकालते हैं। बी यूनियन सी में बी और सी के ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट हो जाएंगे। तो 3 4 5 6 7 और 8, 3 4 5 6 7 और 8। देन हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी का यूनियन निकालेंगे डी के साथ। तो डी के एलिमेंट्स आ जाएंगे फिर 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यही हमें क्वेश्चंस में फाइंड करना था। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट अबव। जो हमें क्वेश्चन फर्स्ट गिवन था उसके पार्ट्स को यूज़ करके हमें उनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है दो जितने भी हमारे पास सेट हैं उनमें से कॉमन निकालना। तो इंटरसेक्शन का जो मीनिंग होता है वो होता है कॉमन निकालना एलिमेंट्स को। तो फर्स्ट पार्ट है x इक्वल्स टू सेट 1 3 5 एंड y इक्वल्स टू सेट 1 2 3। तो हमें जहाँ पे क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन का साइन होता है दिस। इनमें अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो इनमें जो कॉमन आएंगे वो निकालेंगे। तो कॉमन है 1, देन है 3, तो इनका इंटरसेक्शन आ गया 1 3। नेक्स्ट है हमारे पास ए और बी सेट, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन निकालना है तो जिनमें कॉमन आ रहे हैं वो वाले, तो जहाँ पे है ए और जहाँ पे बी है ए। नेक्स्ट है हमारे पास ए ई आई ओ यू है, ई आई ओ यू तो जहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया ए, जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, ए सेट गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल्स ऑफ 3। एक्स हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, वो 3 के मल्टीपल्स हैं। पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे, एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक्स हमारा नेचुरल नंबर्स है और वो मल्टीपल्स हैं 3 के। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, बट 3 के मल्टीपल्स हैं तो 3 का टेबल लिखेंगे। 3 6 9 12 एंड 15 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है बी सेट में हमें गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स एक नेचुरल नंबर है और 6 से लेस है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और वो 6 से लेस हैं तो 5 तक आ जाएंगे। अब हम निकालेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन निकालना है तो इट मीन्स कॉमन निकालना है। तो अगर हम देखते हैं इसमें 3 है, जहाँ पे भी 3 प्रेजेंट है, और बाकी जहाँ पे ग्रेटर नंबर्स हैं जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 3। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, ए सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल्स टू 6। पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, एक्स की वैल्यू लेस देन, एक्स की वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर हो जाएगी, तो मीन्स के 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। देन 2 3 4 5, जहाँ पे है एक्स इज़ लेस देन और इक्वल्स टू, तो 6 इंक्लूडेड है। देन बी के एलिमेंट्स लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर और एक्स की वैल्यू 6 और 10 के बीच है, तो जहाँ पे आ जाएगा 7 8 और 9। अगर हम जहाँ पे इंटरसेक्शन निकालेंगे ए और बी का, तो इनमें हमें कॉमन निकालने पड़ेंगे। अगर हम जहाँ पे देखते हैं कॉमन, तो जहाँ पे कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं आ रहा तो आ जाएगा 5। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, ए सेट गिवन है 1 2 3 और बी गिवन है 5, तो हमें इनके बीच इंटरसेक्शन निकालना है। देन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो आ जाएगा 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए इक्वल्स टू 3 5 7 9 और 11 एलिमेंट्स हैं और बी वाले सेट में 7 9 11 और 13 एलिमेंट्स हैं और सी में है 11 13 और 15 और डी में है 15 और 17, देन फाइंड करने हैं हमें ये वाले पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का इंटरसेक्शन मीन्स के ए और बी में जो कॉमन आ रही हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएंगे कॉमन, जहाँ पे अगर हम देखते हैं 3 5 इसमें प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पे प्रेजेंट है 7 और 9, तो दोनों में कॉमन है 7 और 9, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया 7 9। सेकेंड पार्ट,
बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है, बी और सी में कॉमन निकालना है। अगर हम जहाँ पे देखें कॉमन क्या आएगा, जहाँ पे 7 नहीं है, जहाँ पे भी 9 नहीं है, जहाँ पे 11 है और जहाँ पे भी 11 प्रेजेंट है और 13 है, तो 11 और 13 इसका इंटरसेक्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन सी, देन इंटरसेक्शन करेंगे डी के साथ। सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन, तो ए और सी में 11 ही सिर्फ कॉमन है। देन हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी को इंटरसेक्शन डी के साथ। अगर हम इसका डी के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो आ जाएगा 5। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन, तो ए और सी में क्या आ जाएगा कॉमन हमारे पास, सिर्फ 11। फिफ्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी का इंटरसेक्शन, तो बी और डी में अगर हम देखें हमारा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बी वाला एलिमेंट डी में प्रेजेंट हो, तो इनके बीच जो आ जाएगा 5 आंसर। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मीन्स के पहले हमें बी और सी जू का यूनियन निकालना पड़ेगा, देन बी यूनियन सी। यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी और सी, तो बी और सी में पहले हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स निकाल लेंगे, 7, 9, 11, 13 और 15, 7, 9, 11, 13 और 15। अब हम बी यूनियन सी और ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर हम इसके साथ इंटरसेक्शन कर दें ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन आ जाएगा, जहाँ पे 7, 9 और 11 ये एलिमेंट्स हैं जो इसमें भी प्रेजेंट हैं, तो 7, 9 और 11। नेक्स्ट है सेवन्थ पार्ट, सेवन्थ पार्ट में हमें इंटरसेक्शन निकालना है ए और डी का, तो ए और डी में हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इक्वल हो या कॉमन हो, तो आ जाएगा 5 आंसर। नेक्स्ट है एट पार्ट, एट पार्ट में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा बी और डी का यूनियन। यूनियन है तो बी और डी के सारे एलिमेंट्स, 7, 9, 11, 13, 15 और 17। अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ, तो इन दोनों में हमारे पास एलिमेंट्स जो है कॉमन है वो है 7, 11, 9 और 11, देन 7, 9 और 11। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और पी यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे, ब्रैकेट्स वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है 7 और 9, देन बी यूनियन सी निकालेंगे, बी और सी का जो यूनियन है वो हमने जहाँ पे फाइंड करा है, जिसमें ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे बी और सी के, 7, 9, 11, 13 और 15। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मीन्स के इनमें से कॉमन निकालना है, देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो वो आ जाएगा जहाँ पे 7, 9 प्रेजेंट है और जहाँ पे भी, तो आ गया 7 और 9। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 10th पार्ट, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर हम जहाँ पे देखें ए यूनियन डी, तो ए यूनियन डी में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन डी में ए और जो डी के एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स हम जहाँ पे लिख देंगे, ए यूनियन डी, ए और डी का यूनियन, तो 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। नेक्स्ट हम निकालेंगे बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, तो 7, 9, 11 और 13 और 15, 7, 9, 11, 13 और 15। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी। इंटरसेक्शन मीन्स के इनमें से दो कॉमन आएंगे, तो इसमें कॉमन आ रहे हैं
7, 9, 11 और 15, 7, 9, 11 और 15। जहाँ पे जो हमारा ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी था, तो उसमें हमारा एक एलिमेंट था 11, देन 7, 9 और 11 आ गया। यही हमें क्वेश्चंस में फाइंड करना था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन और यूनियन से क्या कर सकते हैं, निकाल के फिर हम उनके भी निकाल लेते हैं पूरा का पूरा आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड बी एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड सी एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर और डी एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, देन फाइंड करने हैं हमें इंटरसेक्शंस। तो सबसे पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और वो इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं अप टू सो वन। देन बी में एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स हैं तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर होता है 2, 2, 4, 6 अप टू सो वन। देन सी में एलिमेंट्स लिखेंगे, एक्स एक और नेचुरल नंबर्स है, और नेचुरल नंबर्स है तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 हमारा ऑड होता है, 1, 3, 5, 7 अप टू सो वन। डी में निकालेंगे एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2, 3 जो खुद के टेबल पे आते हैं, 11, 13 अप टू सो वन, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ होता है। अब हम निकालेंगे फर्स्ट क्वेश्चंस के इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स के ए और बी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स के उनमें से जो कॉमन आ रहा है। अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो जहाँ पे 2, 4, 6, तो बी के एलिमेंट्स इसमें कॉमन आ रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया, बी की। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, इनमें कॉमन निकालते हैं, तो इनमें कॉमन आएंगे 1, 3, 5, 7, तो 1, 3, 5, 7 क्या है हमारा सी है, और सी क्या है और नेचुरल नंबर, तो जहाँ पे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, देन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा सी के इक्वल। देन थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएंगे जो डी के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ए हमारा नेचुरल नंबर का सेट है तो डी के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे, तो आ जाएगा डी। डी हमारा है प्राइम नंबर का सेट, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, देन ए इंटरसेक्शन डी हो जाएगा डी के इक्वल। देन हमें निकालना है बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी, बी में हमारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं और सी में ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो इवन और ऑड नेचुरल नंबर में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो ये आ जाएगा 5 के इक्वल। नेक्स्ट है बी और डी का इंटरसेक्शन, बी और डी में कॉमन, तो बी और डी में अगर हम कॉमन देखें, जहाँ पे है 2 और जहाँ पे भी है 2, नेक्स्ट हमारा कोई भी नंबर नहीं आएगा जो इनमें प्रेजेंट हो, क्योंकि जो 2 होता है वो सिंगल ऐसा नंबर होता है जो इवन प्राइम नंबर आता है, तो आ जाएगा आंसर इसका 2। नेक्स्ट है सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट में है सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी का अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो जहाँ पे कॉमन आएंगे 3, 5, 7, तो जहाँ पे सिर्फ 2 नहीं है, 2 हमारा ये बाकी सारे नंबर्स इवन है, बाकी सारे ये सिर्फ सिंगल नंबर इवन हो जाएगा, बाकी सारे नंबर्स हमारे पास ऑड हैं और वो प्राइम है, तो आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर हमारा कॉमन नहीं है तो उसको हमने रिमूव कर दिया, हमने जहाँ पे लिख दिया ऑड प्राइम नंबर। यही हमें क्वेश्चंस में फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, हमें जहाँ पे बताना है कौन सा जो पेयर ऑफ सेट्स है वो डिसजॉइंट है। तो सबसे पहले डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता। तो हम जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, पहले
हमारे पास क्या है, जहाँ पे एक सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4 एंड x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास अगर हम देखें जहाँ पे क्या है, हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं और इस वाले जो सेट के हम एलिमेंट्स पहले लिख लेते हैं। x एक नेचुरल नंबर है और x की जो वैल्यू है वो 4 और 6 के बीच लाई कर रही है। 4 भी इंक्लूडेड है और 6 भी इंक्लूडेड है, तो आ जाएंगे 4 5 6। अगर हम इस सेट को और इस सेट को कंपेयर करते हैं तो जहाँ पे क्या है, हमारा इन दोनों में क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास ये 5 के इक्वल नहीं होएगा, मीन्स के ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो इट मीन ये जो सेट है वो पेयर ऑफ सेट इज़ नॉट डिसजॉइंट। तो हम जहाँ पे लिखेंगे पेयर ऑफ सेट इज़ नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट तब होते अगर इनमें से कुछ भी कॉमन ना आता, बट हमारा जहाँ पे 4 कॉमन आ गया। सेकेंड पार्ट, हमारे पास एलिमेंट्स गिवन हैं इस सेट के AEIOU और जहाँ पे है CDE और F। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो जहाँ पे दोनों में क्या आ रहा है, हमारा E है एलिमेंट वो कॉमन आ रहा है। तो E क्या नहीं होएगा, 5 के इक्वल नहीं होएगा, मीन्स कि ये एम्प्टी सेट नहीं है। इनमें कॉमन आ गया, अगर इसमें कॉमन ना आता तो ये डिसजॉइंट सेट हो जाता। अब इनमें क्या है, कॉमन आ चुका है तो ये हो जाएंगे पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट आर नॉट। तो ये दोनों के दोनों सेट क्या हैं, डिसजॉइंट नहीं है। पेयर ऑफ सेट इज़ नॉट डिसजॉइंट। थर्ड पार्ट है इसका, x सच दैट x इज़ एन इवन इंटीजर। तो पहले हम इसको क्या लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं, हमारे इवन इंटीजर्स होते हैं हमारे माइनस से लेके, क्योंकि इंटीजर हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव सारे आ जाएंगे, -4 -2 0 2 4 6 अप टू सो ऑन। इधर से भी इन्फिनिटी से चलते आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड सेट है x सच दैट x इज़ एन ऑड इंटीजर। तो x एक ऑड इंटीजर है, तो ऑड इंटीजर है तो जहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी -3 -1 1 3 5 अप टू सो ऑन। अगर हम दोनों सेट्स को कंपेयर करते हैं तो हमारा दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्योंकि इवन और ऑड नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं आता। अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इट मीन ये दोनों के दोनों सेट क्या हैं, डिसजॉइंट है। तो हम लिखेंगे इनमें कॉमन क्या नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं, तो 5 हो गया। तो पेयर ऑफ सेट इज डिसजॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9th, इफ़ ए सेट हमें गिवन है जिसमें एलिमेंट्स गिवन है 3 6 9 12 15 18 और 21। बी सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 4 8 12 16 और 20। जहाँ पे सी सेट गिवन है 2 4 6 8 10 12 14 और 16 इसके एलिमेंट्स हैं। और डी सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 5 10 15 और 20। हमें जहाँ पे फाइंड करना है a माइनस बी, मीन्स के a में से b के एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो हम करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व। a के एलिमेंट्स लिखेंगे 3 6 9 12 15 18 और 21। उसमें से b के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे 4 8 12 16 और 20। जब हम a में से b के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, जो a के एलिमेंट्स जो b में प्रेजेंट है वो कट जाएंगे और a के एलिमेंट जो इसमें है नहीं वो बच जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 3 जहाँ पे है नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है और जहाँ पे है 12, तो 12 रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 15 इसमें है नहीं और 18 भी नहीं है और नेक्स्ट 21 भी नहीं है। तो इसके जौन से एलिमेंट इसमें हैं वो कट जाएंगे, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज़ आ जाएंगे। तो जहाँ पे लिखेंगे 3 6 9 15 18 और 21। नेक्स्ट है हमारे पास a माइनस सी। a में से c के एलिमेंट्स को माइनस करना,
ए के जो एलिमेंट सी में प्रेजेंट है वो कट जाएंगे। अब हम जहाँ पे लिखेंगे पहले ए के एलिमेंट्स 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। उसमें से हम क्या करेंगे, सी के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। तो सी के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। अब हम जहाँ पे देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट कटेंगे। 3 जहाँ पे हमारा नहीं है तो वो आ जाएगा। 6 जहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 9 भी जहाँ पे है नहीं तो वो भी आ जाएगा। 12 कट जाएगा। देन 15 आ जाएगा और 18 भी आएगा और 21 भी आएगा। तो ए माइनस सी के बाद कौन से एलिमेंट बचेंगे, 3, 9, 15, 18 और 21। नेक्स्ट है ए माइनस डी। ए में से डी के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। तो पहले हम ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। माइनस करेंगे डी के एलिमेंट 5, 10, 15 और 20। अब का हम जहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे 3 जहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 6 नहीं है, तो जहाँ पे देख लेते हैं 5, 10, 15 और 20। तो जहाँ पे भी 15 है, जहाँ पे 15 ये कट जाएगा। और नेक्स्ट जहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे ही आ जाएंगे 3, 6, 9, 12, 18 और 21। नेक्स्ट है बी माइनस ए। बी में से ए के एलिमेंट्स को माइनस करना। तो पहले बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 4, 8, 12, 16 एंड 20। माइनस करेंगे ए के एलिमेंट्स 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। अगर हम जहाँ पे देखते हैं इसके एलिमेंट्स में से इसके एलिमेंट्स को माइनस करना है, तो हम बी के एलिमेंट्स में से ए के एलिमेंट्स जो कॉमन होंगे वो रिमूव कर देंगे। तो जहाँ पे क्या है 12 और इधर भी 12 है, और नेक्स्ट हमारे पास कोई भी एलिमेंट जहाँ पे नहीं है जो इसमें प्रेजेंट हो, तो आ जाएंगे 4, 8, 16 और 20। नेक्स्ट है सी माइनस ए। सी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। इसमें से ए के एलिमेंट्स माइनस करेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। अगर हम देखें जहाँ पे हमारा 2, 4 इसमें प्रेजेंट नहीं है तो 6 है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, कट जाएगा जहाँ से। नेक्स्ट है हमारे पास जहाँ पे 12 और इसके बाद कोई भी एलिमेंट इसमें से नहीं कटेगा, तो ये आ जाएंगे सी के एलिमेंट्स जो बच गए हैं 2, 4, 8, 10, 14 और 16। नेक्स्ट है डी माइनस ए। डी के एलिमेंट्स में से ए के एलिमेंट को माइनस करना। 5, 10, 15 एंड 20 माइनस करेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। अब हम जहाँ पे देखते हैं इसके एलिमेंट्स को देखते हैं, तो ना तो जहाँ पे 5 प्रेजेंट है, 10 भी नहीं है, और जहाँ पे सिर्फ 15 है, तो 15 कट जाएगा। हमारे पास जहाँ पे 3 एलिमेंट्स बचे हैं 5, 10 और 20। नेक्स्ट है बी माइनस सी। तो बी के एलिमेंट्स 4, 8, 12, 16 एंड 20। माइनस है सी के एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। तो हम क्या करेंगे, बी में से सी के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। तो जहाँ पे 4 है तो 4 भी रिड्यूस, 8 और 12 और 16। अब हमारे पास यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स बचे हैं, सिर्फ हमारे पास बचा है 20। नेक्स्ट है बी माइनस डी। तो बी के एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12, 16 और 20। उसमें से डी के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे 5, 10, 15 और 20। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे 4 जहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 8 भी नहीं है, सिर्फ जहाँ पे है एक 20, तो 20 कट जाएगा। हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे 4, 8, 12 और 16। तो जहाँ पे आ जाएगा 4, 8, 12 और
16। यही हमें इसमें फाइंड करना था। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 का 9th पार्ट है c माइनस बी। तो c में से क्या करना है, b के एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो जहाँ पे हम लिखेंगे c के एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, और उसमें से माइनस करेंगे b के एलिमेंट्स 4, 8, 12, 16 और 20। अब हम देखेंगे जहाँ पे जो एलिमेंट्स कॉमन आएंगे उनको हम कैंसिल कर देंगे। तो जहाँ पे है 4 इसमें भी प्रेजेंट है, 8, 12 और 16। तो हमारे पास जहाँ पे जौन से नंबर बचेंगे वो लिख देंगे। जहाँ पे आएगा 2, 6, 10 और 14। नेक्स्ट है 10th पार्ट d माइनस बी। d में से b के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। तो जहाँ पे लिखेंगे d के एलिमेंट्स 5, 10, 15 और 20, उसमें से माइनस कर देंगे b के एलिमेंट्स 4, 8, 12, 16 और 20। अब हम जहाँ पे देखेंगे इस वाले सेट में 5, 10 और 15 नहीं है, सिर्फ 20 है, तो वो कैंसिल हो जाएगा और जहाँ पे बचेंगे 5, 10 और 15। नेक्स्ट है 11th पार्ट c माइनस डी। c में से d के एलिमेंट्स को माइनस करना। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, और उसमें से माइनस करेंगे हम d के एलिमेंट्स 5, 10, 15 और 20। अब हम जहाँ पे देखेंगे इसके जौन से एलिमेंट इसमें कॉमन आएंगे वो हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जहाँ पे देखते हैं 2 जहाँ पे नहीं है, 4, 6, 8 और 10, जहाँ पे है सिर्फ 10 तो वो रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट सारे के सारे एलिमेंट ऐसे ही आ जाएंगे। 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। नेक्स्ट है 12th पार्ट d माइनस सी। d में से c के एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो d के एलिमेंट्स हैं 5, 10, 15 और 20, और c के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। तो जहाँ पे क्या करेंगे, d में से c के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। जो अगर हम जहाँ पे देखें सिर्फ 10 है जो इनमें कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो आएंगे 5, 15 और 20। यही हमें इन क्वेश्चंस में फाइंड करना था, माइनस करके दूसरे के एलिमेंट्स बताने थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10th, इफ़ x इक्वल्स टू a, b, c और d इसके एलिमेंट्स हैं और एक बाई सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं f, b, d और g। हमें जहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है x माइनस बाई। तो हम x माइनस बाई फाइंड करेंगे। पहले हम लिखेंगे x के एलिमेंट्स a, b, c और d। उसमें से हम y के एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। जो कॉमन आएगी उसको हम कैंसिल कर देते होते हैं। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें b भी है तो b भी क्या हो जाएगा कैंसिल, और साथ में d भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें हमारे एलिमेंट्स हैं बचे हैं a और c, तो वो हम जहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट y माइनस एक्स। y में से x के एलिमेंट्स को माइनस करना। तो पहले y के एलिमेंट्स लिख लेते हैं f, b, d और g। उसमें से माइनस करेंगे a, b, c और d। अब हम पहले देखेंगे इनमें से जौन से कॉमन आ रहे हैं उसको हम कैंसिल कर देंगे। जहाँ पे f है बट जहाँ पे f नहीं है, जहाँ पे b है तो जहाँ पे भी b प्रेजेंट है। नेक्स्ट है d, और जहाँ पे भी d प्रेजेंट है तो ये हो जाएंगे रिड्यूस, और जहाँ पे हम लिखेंगे f और g एलिमेंट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, मीन्स कि हमें x और y में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको लिखना है। पहले हम x के एलिमेंट्स लिख लेते हैं a, b, c और d, और इंटरसेक्शन का साइन f, b, d और g। अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो इन दोनों में कौन से कॉमन आ रही हैं, तो जहाँ पे a है बट जहाँ पे a नहीं है, जहाँ पे है b तो जहाँ पे भी b प्रेजेंट है, इट मीन्स पहला एलिमेंट आ गया b। नेक्स्ट हम देखते हैं c जहाँ पे है बट जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे भी है d और जहाँ पे भी है d,
तो बी और डी क्या हो जाएंगे, कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि हमसे इंटरसेक्शन पूछा था तो हमने इंटरसेक्शन फाइंड कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स देन व्हाट इज़ आर माइनस क्यू। हमें जहाँ पे बोला गया है कि जो आर है वो क्या है, सेट है रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर्स में क्या आते हैं, ऑल नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। और क्यू हमें गिवन है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर हम क्या करते हैं, आर माइनस क्यू करते हैं, मीन्स के सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में क्या होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में इर्रेशनल और रैशनल दोनों नंबर प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम रियल नंबर में से रैशनल नंबर्स को माइनस कर दें, कट कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ इर्रेशनल नंबर। तो जहाँ पे आ जाएगा सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें जहाँ पे क्या करना है, बताना है कि जो कौन सी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, ट्रू है, और कौन सी फॉल्स है, और आंसर को जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, हमें जहाँ पे गिवन है एक सेट 2 3 4 5 उसके एलिमेंट्स है। सेकंड सेट हमें गिवन है 3 और 6। अगर हम देखें, हमें गिवन है कि जो डिसजॉइंट सेट हैं, तो डिसजॉइंट सेट होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो जहाँ पे बट हमारे पास क्या है, यहाँ पे इन दोनों में क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 क्या कर रहा है, 3 बिलोंग्स टू 2 3 4 5 एंड 3 बिलोंग्स टू 3 और 6। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, 2 3 4 5 और इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, दोनों का निकालते हैं तो वो 3 आ जाएगा। इट मीन ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स गिवन है AEIOU और सेकंड में है ABCD, वो डिसजॉइंट सेट हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा है डिसजॉइंट की सेट की जो डेफिनेशन है वो होती है कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता। बट जहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा A कॉमन आ रहा है, तो हम जहाँ पे लिखेंगे कि जो A है वो बिलोंग कर रहा है फर्स्ट सेट को, और वो ऑल्सो इसको भी बिलोंग कर रहा है सेकंड सेट को। अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो इनका इंटरसेक्शन दोनों का क्या बन जाएगा, AEIOU और ABCD का जो इंटरसेक्शन है वो आ जाएगा A, और ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो हो जाएगी फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। 2 6 10 14 इसके एलिमेंट्स हैं, और जहाँ पे एलिमेंट्स हैं 3 7 11 और 15। अगर हम देखते हैं इनका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, 2 6 10 14 और 3 7 11 और 15, तो जहाँ पे आ जाएगा 5। इट मीन्स ये डिसजॉइंट सेट हैं, तो ये आ जाएगी स्टेटमेंट ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास 2 6 10 और 3 7 11, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इट मीन ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और जहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 6 10 इंटरसेक्शन 3 7 11 इक्वल्स टू 5 की इक्वल आ गया। इट मीन ये भी क्या है, हमारा डिसजॉइंट सेट है। यही हमें क्वेश्चंस में फाइंड करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।